3 महीने और 7500 करोड़ के खर्चे में संगम नगरी बन गई स्वर्ग। 8500 करोड़ खर्च करके भी 5 साल में साफ नहीं हो पाई यमुना। योगी स्टाइल और केजरीवाल स्टाइल का फर्क साफ है। रोजगार की आ गई बाहर। महाकुंभ ने यूपी में कर दिया चमत्कार। प्रयाग की अर्थव्यवस्था में आई उछाल को देखकर खुश हो गए लोग, तो यमुना के मछुआरे केजरीवाल को कोस रहे। योगी का गणित देखते ही दिग्गज कंपनियों के सीईओ का ठनक गया माथा। चक्कर खाकर गिर गए बड़े बड़े अर्थशास्त्री। अरविंद केजरीवाल को लेने लगे निशाने पर, कहा पैसों का हिसाब तो देना पड़ेगा। आज हम आपको दाएं बाएं की बात नहीं बताएंगे, सिर्फ इस एक तस्वीर की कहानी समझाएंगे। एक तरफ है त्रिवेणी का संगम जहां लगा है महाकुंभ, और एक तस्वीर में है दिल्ली की यमुना नदी। संगम के किनारे महाकुंभ या अर्धकुंभ लगता है, लेकिन हर 4 साल में या 12 साल पर, और यमुना के किनारे हर साल छठ पूजा की जाती है। वैसे भी संगम और यमुना का कनेक्शन तो है, क्योंकि संगम में मिलने वाली 3 नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती ही हैं। दिल्ली की यमुना की हालत तो आप सालों से देखते ही आ रहे हैं, लेकिन आज उसकी कहानी से पहले संगम की कहानी भी समझ लीजिए। आपके सामने एक न्यूज आर्टिकल है जिसमें साफ तौर पर लिखा गया कि संगम के किनारे लगने वाले महाकुंभ के लिए योगी सरकार ने कुल 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य रखा है, और इससे कमाई की संभावना है 2 लाख करोड़ रुपए। अब जब से कुछ लोगों ने सुना है कि संगम के किनारे लगने वाले महाकुंभ के लिए 7,500 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, तो कुछ लोग छाती पीटने लगे। कुछ लोगों को ये 7,500 करोड़ खर्च करके महाकुंभ का आयोजन पैसों की बर्बादी लगती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बीते 7-8 सालों में यमुना की सफाई में केजरीवाल सरकार ने कितने पैसे पानी की तरह बहा दिए? करीब 8,500 करोड़, यानी महाकुंभ में लगने वाले पैसों से 1,000 करोड़ रुपए ज्यादा। और नतीजा क्या निकला? 2017 में यमुना में जितना प्रदूषण था, आज उससे 8 गुना ज्यादा बढ़ चुका है। संगम के किनारे महाकुंभ में होने वाला खर्च और यमुना की सफाई में होने वाले खर्च को अब बिग पिक्चर में समझते हैं। यमुना की सफाई में खर्च किए गए 8,500 करोड़ पानी में डूब गए। ना तो यमुना साफ हुई, ना ही कोई नई नौकरी मिली, और न ही कोई नए रोजगार का सृजन हुआ। महाकुंभ में होने वाले 7,500 करोड़ रुपए से इतने लोगों को रोजगार मिला, जिससे करीब 2 लाख करोड़ की कमाई होने की उम्मीद है। इससे प्रयागराज के 5 लाख छोटे बड़े दुकानदारों, होटल चलाने वाले मालिकों, रिक्शा चालकों और ड्राइवर्स को काम मिला। सिर्फ 2 दिनों में ही महाकुंभ में 5.5 करोड़ श्रद्धालु आ चुके हैं। करीब 5.5 करोड़ लोगों ने रहने के लिए होटल या टेंट किराए पर लिया होगा। कुछ लोग स्नान के बाद खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में भी गए होंगे, तो रेस्टोरेंट वालों की कमाई हुई होगी। कुछ लोग रिक्शा, कुछ लोग ऑटो, कुछ लोग बसों में और कुछ रेल में, कुछ प्राइवेट गाड़ियों से प्रयागराज आए होंगे। महाकुंभ में आने के बाद कुछ लोगों ने प्रसाद खरीदा होगा। प्रसाद बनाने और बेचने वाले दुकानदार लोकल ही होते हैं। कुछ लोगों ने महाकुंभ के बाद प्रयागराज के बाजारों की रौनक देखी होगी या खरीदारी की होगी। मतलब प्रयागराज और यूपी के साथ साथ देश की इकोनॉमी को भी 45 दिनों के लिए महाकुंभ ने रफ्तार दे दी है। ये सारा काम हो रहा है सिर्फ 45 दिनों में 7,500 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद, जिससे लाखों लोगों की कमाई भी होगी और सरकार को टैक्स के रूप में मोटा राजस्व भी मिल रहा है। और दूसरी तरफ महाकुंभ में होने वाले खर्चे से करीब 1,000 करोड़ ज्यादा खर्च करने के बाद भी दिल्ली की यमुना को केजरीवाल सुधार नहीं पाए। क्यों नहीं सुधार पाए, आप खुद सुनिए। मैं अब थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स तो समझने लगा हूँ। हाँ। यमुना पे वोट नहीं मिलेंगे। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। सिर्फ नियत का फर्क है, काम करने के स्टाइल का फर्क है। एक और प्रयागराज की पावन धरती पर दुनिया भर से आए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। पावन प्रयागराज में पैर रखने के लिए जमीन कम पड़ गई है, तो दूसरी तरफ दिल्ली में चुनावी शंखनाद हो चुका है और बीजेपी अपने राजनीतिक वनवास को खत्म करने की कोशिश में लगी है। महाकुंभ की व्यवस्था देखकर पूरी दुनिया योगी की दीवानी हो गई है। पाकिस्तान में भी तारीफों में कसीदे पढ़े जा रहे हैं, और बुलडोजर बाबा कहकर पुकारने वाले लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि शानदार व्यवस्था के लिए योगी को अब नई कौन सी उपाधि दी जाए। लेकिन सीएम योगी ने महाकुंभ की जितनी भव्य तैयारियां की, उतना ही दिव्य महाकुंभ का आर्थिक मॉडल भी है। महाकुंभ का ऐसा आर्थिक मॉडल है कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री भी बारीकी से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर योगी ने यह करिश्मा कैसे किया। ये हम आपको आंकड़ों के माध्यम से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि दिल्ली की चुनावी सरगर्मियों के बीच यमुना की सफाई का मुद्दा अपने उफान पर है, और उसकी भी एक बड़ी वजह है महाकुंभ का ये आयोजन। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली में यमुना की सफाई पर 7 सालों में 8,500 करोड़ रुपए खर्च हुए। इस पर बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आम आदमी पार्टी सरकार से पूछा कि आखिर 7 सालों में जो 8,500 करोड़ खर्च करने का दावा किया गया वो कितना सही है? अगर ये रकम खर्च हुए तो नदी की हालत ऐसी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी के नेता हरीश खुराना ने कहा कि आरटीआई से जानकारी मिली है कि 7 सालों में 8,500 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने यमुना सफाई पर खर्च कर दिए। लेकिन यमुना गंदी की गंदी, मैली की मैली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो वादा किया था उसका क्या हुआ? 8,500 करोड़ रुपए छोटी रकम नहीं है। ये किसकी जेब में चले गए? दिल्ली में जहां 7 साल में 8,500 करोड़ खर्च करने के बाद भी यमुना साफ नहीं हो पाई और न ही 1 रुपए का रोजगार पैदा हो पाया,
उल्टा हुआ ये कि यमुना में प्रदूषण बढ़ने के चलते मछुआरों की रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया। कुल मिलाकर कहें तो केजरीवाल सरकार ने 8,500 करोड़ रुपए पानी की तरह यमुना की साफ सफाई पर बहा दिए और रिजल्ट निकला शून्य। वहीं योगी आदित्यनाथ का दावा है कि महाकुंभ के आयोजन के लिए कुल 7,500 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिससे 2 लाख करोड़ रुपए की आय होगी। अब ये आय कैसे होगी, जरा ये भी समझ लेते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार पहले दिन महाकुंभ में स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 1,65,00,000 के पार चली गई। वहीं दूसरे दिन ये संख्या 3,50,00,000 के पार कर गई। मतलब 2 दिनों में ही ये संख्या 5,50,00,000 के पार कर गई और दिन पर दिन ये संख्या बढ़ती जाएगी। अब जरा गणित लगाइए कि इतने सारे लोग जब प्रयागराज आए हैं तो होटलों में ठहरे होंगे, इतने सारे लोगों ने भोजन भी किया होगा, किसी न किसी माध्यम से आए होंगे। जब ये घूमने निकले होंगे तो गाड़ी बुक करके निकले होंगे। संगम तट पर चाय वाले, नाश्ता वाले, खिलौने बेचने वाले, नाव चलाने वाले और भी कई अन्य तरह के लाखों रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह कि अवसर सिर्फ 45 दिनों के लिए हैं और कुछ ही महीनों की तैयारी में इतने विशाल मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका अनुमानित खर्च सिर्फ 7,500 करोड़ रुपए है और इससे भी जो आय होगी वो लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बताई जा रही। हम अगर इसका आधा भी अनुमानित आय मान ले तो ये कितनी बड़ी रकम होगी, इसका अनुमान आप लगा सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि एक और केजरीवाल ने 8,500 करोड़ रुपए पानी की तरह बहा दिए, तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ ने 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 2 लाख करोड़ रुपए की आय के साथ लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा कर दिया। अब दोनों में किसका मॉडल सही है, आपको क्या समझ में आया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।